यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय गौर जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा माँ जय सुदर्शन जय जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय निताई गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की जय कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय राधा माधव की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितं कलौ कीरेण भासितम्। इस श्रीमद् भागवतम हम अधम कलयुग के प्रभाव से ग्रसित श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में वर्णन करते हैं कि काल रूपी सर्प हम सभी को क्या कर रहा है, ग्रसित कर रहा है। जैसे परीक्षित को श्राप मिला, 7 दिन बाद उनका क्या होगा, तक्षक आकर के उनको उनके शरीर को शांत करेगा। इसी प्रकार हम सभी काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी व्याल अर्थात सर्प के मुख के ग्रास हैं। क्या है? ग्रास, मराठी में घास। कौर, कौर समझते हो? एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखना, उसको क्या कहते हैं? ग्रास संस्कृत में। हम सभी सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं, काल रूपी सर्प में है। वो कब चबा ले कुछ पता नहीं, और उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, केवल एक है। क्या? त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। केवल भागवतिक सिद्धांत हैं जो हमें उस काल के गाल से बचा सकते हैं। भागवत का तात्पर्य भगवतः अयम भागवतम, पिछली बार निवेदन किया था। जो भगवान का है वो भागवत है। भगवान का मंगलमय नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भागवत है। जगन्नाथ अत्रागच्छ उपविश।
भगवान के मंगलमय दर्शन भागवत हैं, और भगवान के भक्त परम भागवत हैं। परम भागवत वैष्णव जन भक्तों को कहा जाता है। और भगवान की वाणी भागवत है, और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम तो प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवतम रूपी जो ये शास्त्र है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। प्रत्यक्ष श्री हरि की ये वांग्मयी मूर्ति है, इसमें कोई संशय नहीं। जब नारद जी ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए सनकादियों के पास पहुंचे, तो सनकादियों ने कहा, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावहा उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवं। देवर्षि चिंता मत करो, प्रसन्न हो जाओ। नारद जी ने कहा, चिंता का तो विषय है कि प्रसन्न कैसे हो जाएं, कि आपकी समस्या का समाधान तो पहले से ही है। कि क्या? कि बोले श्रीमद् भागवतम, ये वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषदों का सार है क्या? श्रीमद् भागवत। भागवत के महात्म्य में ऐसा वर्णन है। तो नारद जी ने कहा कि हमने तो वेद, उपनिषद, गीता इत्यादि सभी कुछ सुनाया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार सुनाया, एक बार नहीं कई बार चारों वेदों का पाठ सुनाया ज्ञान वैराग्य को, है खूब उठाया। ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम, नहीं उठे। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा क्या है जो आप इतनी गारंटी से कह सकते हो कि ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे? तो वहां पे सनकादि ऋषि कहते हैं, चतुर कुमार कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कि भाई आम का वृक्ष है और उसमें गर्मी की सीजन में बढ़िया पके पके आम लगते हैं, कितने स्वादिष्ट होते हैं महाराज, है फलों का राजा है आम। और अगर कोई राधे श्याम जैसा आए कहे आम इतना स्वादिष्ट है, तो सोचो आम की जड़ कितनी स्वादिष्ट होगी, है आम का पेड़ कितना स्वादिष्ट होगा, पत्ते में कितना स्वाद होगा, डाली कितना टेस्टी होगा। और आम को छोड़ करके और डाली तोड़ के खाओगे तो स्वाद आएगा, है? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरो हो, वेद रूपी कल्प तरु का, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और गारंटी है कि मीठा ही है। आम तो खट्टा भी होता है? कच्चा आम खाओगे तो खट्टा लगेगा ना, कई बार पका हुआ भी खट्टा लग जाता, बाहर से पीला भीतर से खट्टा। लेकिन नहीं, ये मीठा ही है, इसकी भी गारंटी है, क्योंकि शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। जिस आम में तोता चोंच मार दे तो आंख बंद करके खा लो, मीठा ही निकलेगा। तोता बड़ा पारखी होता है फलों का, जैसे ज्वेलरी का पारखी वो होता है, क्या नाम, सुनार, जौहरी, ऐसे ही फलों का पारखी तोता होता है। वो जिस फल में अपनी चोंच लगा दे समझ लो पक्का मीठा होगा। तो इसमें किसने चोंच लगाई? शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। शुकदेव रूपी तोते की चोंच लगी हुई है इसमें, उनके मुख से ये वो किया गया है, गाया गया है, इसलिए निश्चित मीठा है। तो महाराज पेड़ से गिरा जमीन पे तो वैसा हो गया होगा? नहीं नहीं,
ये शाखा प्रति शाखा होकर के आया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव जी, व्यासदेव जी से शुकदेव जी, और सुखदेव जी से परीक्षित महाराज के माध्यम से अनेक ऋषि गणों को प्राप्त हुआ। तो शाखा प्रति शाखा आया है, इसलिए ये एकदम गिर कर के फल कैसा हो जाता है, वो पिघल जाता है, या फिर हिंदी भाषा में कहें तो भथल जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, भगवान के द्वारा प्रणीत एक परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, कि ये भागवत रूपी रस का पान करो। और आवाहन किया किसका? रसिका भुवि भावुका, कि रसिक और भावुक जन इस भागवत का पान करेंगे। कि रसिक और भावुक जन के लिए ही क्यों कहा? क्योंकि अगर आपको कोई चीज जबरदस्ती दे दी जाए और आप उसका महत्व तो नहीं समझेंगे, है ना। गोवर्धन की परिक्रमा में आइए आइए महाराज, जल ले लीजिए, शरबत ले लीजिए, दूध ले लीजिए, चाय चाय, है ना, प्रसाद ले लीजिए। कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। और कौन आते हैं? जिनको प्यास लगी वो जाते हैं, नहीं तो हम तो अपनी परिक्रमा कर रहे हैं, क्यों रुके बीच में। तो प्यासा ही पानी का महत्व समझता है। और जबरदस्ती किसी को रोक भी लो कि आप अरे महाराज आए हो, जल पी करके जाओ, जल पी, पहले तो उसे प्यास ही नहीं है, रुकेगा नहीं। और जबरदस्ती अगर रोक भी लिया तो फिर वो प्रश्नों की झड़ी लगाएगा, कहां से लाए हो पानी, शुद्ध है कि नहीं। अरे महाराज शुद्ध अपने कुएं से भरा है। अच्छा कुएं से भरा तो छान के भरा कि नहीं? हम अरे मीठा है कि नहीं? क्यों इतने क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्यास नहीं है। और सोचो अगर कहीं रेगिस्तान में फंसे हो और 3 दिन से पानी ना मिला हो, कड़ाके की धूप में आपका शरीर जल रहा हो, और ऐसे में कोई आवाज लगाए जल चाहिए, तो सोचिए समय रहेगा ये विचार करने का कि मीठा है कि नहीं, ठंडा है कि नहीं, कहां से भरा, शुद्ध है कि नहीं। पानी मिल जाए वहां तो। रसिक हमेशा भागवत रस के प्यासे रहते हैं। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भक्तों की बातें सबकी समझ में नहीं आती। सबको यदि भागवत का आश्रय दे दिया जाए तो भागवत में ही कमी निकालने लगेंगे महाराज। अरे उसमें तो ऐसा लिखा, पंडित जी तो ऐसा बोल रहे थे, प्रभु जी तो ऐसा कह रहे थे। तो इसीलिए आवाहन किया किसका? रसिका भुवि भावुका। रसिक और भक्त जन, जो भावुक जन होंगे, वो इसका पान करें, जिसका हृदय निर्मल हो। क्योंकि कलौ कीरेण भासितम, कलयुग के प्रभाव से बचाने के लिए केवल एक भागवत ही है जो गर्जना करती है। जो भागवत का आश्रय लेगा उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तो आज का श्लोक है हमारा 1-9-19। कल हिजग्रेश जय दामोदर प्रभु जी ने 18 तक किया था। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वेत्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। कोपी उच्चारे तु कृपया। कोई महर्षयो वै समुपागताये
प्रशस्य साध्वेत्यनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वेत्यनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वेत्यनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्। अस्तु। महर्षयः महर्षिगण वै सचमुच समुपागताः वहाँ एकत्रित ये जो प्रशस्य प्रशंसा करके साधु बहुत अच्छा इति इस प्रकार अनुमोदमानाः अनुमोदित करते हुए ऊचुः कहा प्रजानुग्रह जीवों का कल्याण करने वाले शील साराः गुणात्मक रूप से शक्तिमान यत क्योंकि उत्तम श्लोक चुने हुए श्लोकों से प्रशंसित गुण अभिरूपम दैवी गुणों के समान सुंदर। वहां पर एकत्रित हुए समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतएव वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के द्वारा भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्रित समस्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक्ति में जो हैं वे सभी आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त
देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं श्री भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सभी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस प्रकार वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 है। तो कल के प्रसंग में प्रभु जी ने बताया था कि एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा प्रशस्य भूमौ विकिरन् प्रसूनये मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अब जितना भी इस शरीर का समय है कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो यह देख करके स्वर्ग लोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्षित होकर के पृथ्वी पर अपने अपने विमानों में चढ़ करके पुष्प वर्षा करने लगे और दैवी नगाड़े बजाने लगे। देवता प्रसन्न हुए और महाराज परीक्षित की जय जयकार बोल करके प्रशंसा करने लगे और उनके ऊपर पुष्प वर्षण किए। ऋषिगणों ने जब ये सुना तो जो वहां पर एकत्रित जो ऋषिगण थे उन सभी ने महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा। बहुत अच्छा, साधु साधु ऐसा कहने लगे। उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु ही उन्मुख रहते हैं। संतों का स्वभाव होता है कि उनका मतलब एक कृपामय वपु है। शुद्ध भक्त का हृदय हमेशा जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की जय। संत हृदय नवनीत समाना कही कभिन पर कही न जाना। किसी ने कहा संतों का हृदय तो नवनीत की तरह कोमल होता है। जरा सा किसी को देख करके तुरंत दया का भाव आ जाता है, कृपा का भाव आ जाता है। लेकिन वहां पे कह रहे कहा तो ऐसा संतों के लिए, लेकिन ये भी अधिक उचित नहीं है। क्यों? निज दुख देखी द्रवही नवनीता
पर दुख देखी द्रवहि सुपुनीता। जब नवनीत में ताप लगता है, मक्खन है या घी है, उसको जब ताप लगता है, गर्मी उष्णता आती है तो पिघल जाता है। वो कब पिघलता है? जब उसको उष्णता लगती है, उसमें ताप लगता है। लेकिन संत हृदय कब पिघलता है? जब वो सामने वाले को ताप में देखते हैं। विभीषण जी ने जब रावण को समझाया कि राम जी परमेश्वर हैं, परब्रह्म हैं, उनसे वैर लेना ठीक नहीं, आपको उनकी शरण में जाना चाहिए, तो रावण ने क्या किया? सीधे उनकी छाती में लात मारी। बार बार रावण मार रहा है और विभीषण जी क्या कह रहे हैं? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप पिता के समान हो, बड़े भाई हो, आपने भले ही मुझे मारा, लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका कल्याण राम राम कहने में है। हरिदास ठाकुर को जब कोड़े लगाए जा रहे थे तो कह रहे थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और 2 बार उन्होंने कह दिया हरि बोल बोलता है, कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाओ। सोचो, जो उनको दंड दे रहे हैं, जो उनको ताड़ना दे रहे हैं, उनका भी कल्याण करने के लिए उनका हृदय एकदम आतुर हो रहा है। पर दुख देखी द्रवहि सुपुनीता। संतों का ये दूसरों का दुख नहीं देख सकते। और सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान को भूल करके संसार में भटक रहे हैं, इससे बड़ा दुख नहीं है। यही सभी दुखों की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना। ये संसार में हमारा मन जो नाना प्रकार के भोग विलासों की इच्छाएं करता है, यही समस्त दुखों का मूल है, कारण है। यहीं से समस्त दुख प्रकट होते हैं। और यही देख करके संतों का हृदय पिघलता है। श्रील प्रभुपाद जी उस अवस्था में भी, जिस अवस्था में हम जैसे अधम जीव तो खाट पकड़ लेंगे, चलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, उस अवस्था में पाश्चात्य जगत में जाकर के हरिनाम का प्रचार किया। क्या आवश्यकता थी? केवल यही हृदय उनका जो है, पर दुख देख ही द्रवहि सुपुनीता। अरे नाना प्रकार की भोग विलासताओं में इनका पतन हो रहा है। इनका उद्धार करने के लिए जो प्रेरणा हृदय से जगी, ये भगवान का शुद्ध भक्त जो हृदय है उसी में जागृत हो सकती है, अन्यत किसी में नहीं। हम तो राग द्वेष से घिरे हुए हैं। कभी हमारे अनुकूल है तो राग, जरा से कोई प्रतिकूल हो गया तो द्वेष भाव, इसी में हमारा जीवन पूरा बीत जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। तो जैसे जब किसी भक्त को भक्ति में अग्रसर होते देखते हैं तो संत अनुमोदन करते हैं। यदि आप अपने नियम से गुरु प्रदत्त सेवा को, भजन को, उपासना को कर रहे हैं, आपकी साधना ठीक चल रही है, तो विश्वास मानिए आपको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। सभी संत, सभी भक्त आपको हृदय से आशीर्वाद देंगे कि बहुत अच्छा। वहीं यहां पे कह रहे हैं महाराज परीक्षित के इस निर्णय को वहां जितने ऋषिगण थे, जितने मुनिगण थे, सभी बहुत अच्छा साधु साधु कहने लगे। प्रशस्य साधित्यनुमोद माना, प्रसन्न होकर के, मोद माना महर्षय, प्रसन्न होकर के कह रहे हैं बहुत अच्छा, साधु साधु। क्योंकि महाराज परीक्षित ने और एक संकल्प किया कि अब मैं, जब तक ये शरीर है तब तक मैं अनशन करूंगा। क्योंकि आहार शुद्धौ तत्व शुद्धि, जब हमारा आहार शुद्ध होता है तब हमारा मन शुद्ध होता है। और कट्वम्ल लवणात्युष्णा कृष्ण सिंधे
कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कटु अम्ल बहुत ज्यादा कड़वा, एकदम खट्टा चटपटा है ना, जीभ करती है ना ये रसना कि आज थोड़ा चटपटा हो जाए, आज थोड़ा खट्टा हो जाए, है एकदम गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए। एकदम गैस से एकदम सिक करके आया, एकदम फूली फूली रोटी, उसमें से धुआं निकल रहा है तोड़ के, नहीं, राजसी भोजन में उसकी गणना की गई। अति उष्ण नहीं भोजन पाना चाहिए। और बहुत ज्यादा, इसीलिए हमारे जो आध्यात्मिक स्थल हैं उनमें एकदम लाल मिर्च और ये सब ज्यादा चटपटा भोजन नहीं बनता, क्योंकि ये राजसिक भोजन में आता है। आहारा राजसश्रेष्ठा, और इनसे हमारा मन रजोगुणी होता है, और रजोगुणी मन धीरे धीरे तमोगुणी हो जाता है। अधो गच्छन्ति तामसाः, और पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए ये सारे राजसिक भोजन आध्यात्मिक स्थलों में निषेध है। तो जब परीक्षित महाराज ने ऐसा प्रण किया तो मुनिगण तो कल्याण करने के लिए ही उन्मुख रहते हैं। उन्होंने कहा साधु साधु बहुत अच्छा, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतएव वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, सर्वदेव मयो नृपा। एक जगह और ऐसा लिखा हुआ है कि प्रजा के लिए जो राजा होता है उसको सर्वदेवमय मानना चाहिए, उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यहां भी कह रहे हैं यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, कि नृप जो होता है वो उत्तम श्लोक गुण से संपन्न होता है, उत्तम गुणों से संपन्न होता है। भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। जब हम इस शरीर के माध्यम से, भक्त प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्ति में सेवा करते हैं, भगवान से संबंधित स्थानों में संतों की, गऊ की, श्री विग्रह की, इनकी जब सेवा हमारे शरीर द्वारा होती है, या फिर परोपकारिक सेवा, दूसरों के हित के लिए जब हमारे शरीर के द्वारा सेवा होती है, तब जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। उनका चित्त, परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही सुना कि अब तो ये शरीर पूरा होगा 7 दिन बाद, उनको दुख नहीं हुआ। तो भगवान की विशेष कृपा है कि अब मुझे इस सांसारिकता से निवृत्ति मिल रही है, निवृत्ति मार्ग की तरफ मुझे अग्रसर किया जा रहा है। और तत्क्षण सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के तट पर आ गए। कितना कठिन है छोड़ना। और वो तो एक छत्र राजा थे, समस्त भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज परीक्षित। तत्क्षण त्याग कर दिया और अपने समस्त इच्छाओं को भगवान से जोड़ करके गंगा जी के तट पर आ गए। और यह देखकर वहां पर एकत्रित समस्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे महाराज परीक्षित को, उनकी स्थिति को, उनके त्याग को और उनके संकल्प को देख करके सभी ऋषिगण वहां पर प्रसन्न थे उनके ऊपर। एक जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। भगवान की जिसके ऊपर कृपा है, जो कृष्ण बलराम की प्रेम की दृष्टि में है, उस पे सभी कृपा करते हैं, सब कृपा करते हैं। अगर कोई क्रोध करते हुए भी दिख रहा है, समझ लो उसमें भी कृपा है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, येन केन प्रकारेण समस्त चराचर जगत उसके ऊपर कृपा करता है। तापर कृपा करें सब कोई।
ऐसे ऋषि सामान्य मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती, और वे अपनी शक्ति में जो है वे सभी आशीर्वाद दे देते हैं। जो भी उनको ऐसा लगता है, देखिए वैसे तो धर्म नीति को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वैसे अगर राजनीति धर्म नीति को बढ़ाता है तो जितने भी धर्माचार्य हैं सभी हृदय से प्रसन्न होते हैं। जैसे आज का ये जो समय चल रहा है, ये बहुत लंबे समय बाद आया है भारत में, कि हमारे पास ऐसे सत्ताधीश हैं जो हमारे धर्म को अग्रसर कर रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसकी उन्नति में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो संत हृदय हैं, जो भक्त हैं, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है उनके लिए कि इनका कल्याण हो, ये स्वस्थ रहें, राष्ट्र की सेवा में लगे रहें, ताकि राष्ट्र का उत्थान हो, धर्म का उत्थान हो। और जब कोई राजा धर्म का ह्रास करता है तो, जैसे महाराज अंग का पुत्र था वेन, अत्यंत दुरात्मा, उसने घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, मेरे राज्य में कहीं भी यज्ञ नहीं होना चाहिए, कहीं भी दान नहीं होना चाहिए, कहीं भी होम नहीं होना चाहिए, पूजा अर्चना मंदिर सब बंद, जो भी करना है मुझे करो, वेनाय नमः वेनाय स्वाहा, मेरे लिए हवन करो। उसने इस पंक्ति का गलत फायदा उठाया, सर्वदेव मयो नृपा, राजा तो समस्त देवताओं का स्वरूप होता है, मेरी पूजा करो। तो फिर क्या हुआ, सभी जो उस समय ऋषिगण थे आकर के पहले समझाया कि राजन आपको ये शोभा नहीं देता, ये उचित नहीं आपके लिए, राजा को चाहिए कि वो धर्म की स्थापना करे, आप तो धर्म का ह्रास कर रहे हैं, धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो वेन उन्हीं के ऊपर आग बबूला होने लगा। आप किसके गुण गाते रहते हो, कभी देखा है उसको? ये देखो जीता जागता सभी देवताओं का स्वरूप राजा बैठा है, इसकी पूजा छोड़ के किसकी पूजा करते हो? कभी देखा है नारायण को? तो क्या हुआ, क्रोध नहीं किया, केवल सभी ऋषियों ने मिलकर हुं का उच्चारण किया और वेन वहीं ढेर हो गया। फिर उसकी माँ ने प्रार्थना की आकर के, वो सब आगे फिर उसका मंथन किया गया, तब महाराज पृथु का जन्म हुआ। उन्होंने फिर पृथ्वी को, उनसे ही पृथ्वी नाम पड़ा इस भूमंडल का, उन्होंने दोहन किया। पृथ्वी गाय के स्वरूप में आई और उन्होंने समस्त जो सद्गुण थे, जो और द्रव्य थे, उनका दोहन किया। तो वैसे धर्म नीति को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब राजनीति धर्म नीति का ह्रास करती है तब धर्मज्ञ पुरुष, तब संत जन, तब शुद्ध भक्तगण, वैष्णव जन आकर के उसमें सुधार करते हैं। तब वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि राष्ट्र और धर्म के उत्थान के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए। और जब राजनीति धर्म का उत्थान करती है तब हृदय से एक आशीर्वचन निकलता है संतों के कि राजा का कल्याण हो, राष्ट्र का है। तो अभी मुंबई में जो नवी मुंबई में जो नया टेम्पल हमारा उद्घाटन हुआ प्रभुपाद जी की कृपा से, देखिए कितने आशीर्वचन निकले। मैं सुन रहा था उस दिन, यहाँ पे चलाया जा रहा था, कितने आशीर्वचन दे रहे हैं महाराज मोदी जी के लिए, कितना बोल रहे हैं कि इतना अच्छा, ये जितने आशीर्वचन उनके हृदय से निकल सकते हैं उन्होंने पूरे हृदय खोल के उनको आशीर्वाद दिया। ऐसे राजा की आवश्यकता है, ऐसे शासक की आवश्यकता है जो राष्ट्र में धर्म को बनाए रखे और उसका उत्थान करे। तो यहां पर भी यहां लिखा है
जब महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो संतों के हृदय की सीमा नहीं रहती। वे अपनी शक्ति में जितने हैं सभी आशीर्वाद देते हैं। जितना उनको लगता है कि उनके सामर्थ्य के अंतर्गत आता है वो प्रदान कर सकते हैं, राजा के कल्याण के लिए वो देते हैं, ताकि राष्ट्र की सम्यकतया सेवा होती रहे, राष्ट्र का कल्याण होता रहे। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि, यहां तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। भगवत भक्ति का ये प्रभाव है कि भागवतम के महात्म्य में लिखा है, ये शाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वथा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्नेप्यमलमूर्तयः। जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी निवास करती हैं, और भक्ति महारानी कैसी हैं? सर्वथा प्रेम रूपिणी, प्रेम रूपा भक्ति जिस भक्त के हृदय में निवास करती है, स्वप्नेप्यमल मूर्तया ते न पश्यन्ति, कलयुग के प्रभाव से उद्भूत ये जो मलिनता है जिसमें आज समस्त संसार जल रहा है, जिसमें पाश्चात्य जगत जल रहा था, जिनका कल्याण श्रील प्रभुपाद जी ने जाकर के किया, जिस भक्त के हृदय में वो भक्ति महारानी का वास है, वो स्वप्न में भी उन दोषों से ग्रसित नहीं होता। नते पश्यन्ति की नाशम स्वप्नेप्यमल मूर्तयः। जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी निवास करती हैं, वो स्वप्न में भी कभी कली के कलुषित प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीर्हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य, इन 14 भुवनों में निर्धनास्तेऽपि धन्या, वो निर्धन भी बहुत धन्य है। जिसके घर में एक बार भी भोजन की व्यवस्था ना हो, इतना निर्धन हो, वो भी परम पूज्य है, धन्य है, सम्माननीय है। कौन? कैसा निर्धन? कि निवसति हृदयेषां श्रीर हरेर भक्ति रेखा, श्री हरि की भक्ति जिसके हृदय में निवास करती है। उससे क्या होता है? भक्ति निवास करती है तो क्या होगा? होगा हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान श्री हरि महात्म्य में कह रहे हैं, निज लोकम सर्वथातो विहाय, अपना निज लोक गोलोक वृंदावन साकेत वैकुंठ छोड़ करके प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, उस भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। और कैसे? केवल प्रविष्ट नहीं होते महाराज कि आकर के बढ़िया सिंहासन पे बैठ जाएं। भगवान यदि चाहें तो उस शुद्ध भक्त के हृदय से अपनी इच्छा से जा भी नहीं सकते। भक्ति सूत्रोपनद्धा अर्थात आबद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं उस भक्त के हृदय में, जिसके हृदय में प्रेम रूपा भक्ति महारानी का निवास है। कैद होने में और रहने में बड़ा अंतर है। हम अपने घर में रह रहे हैं, जब चाहें तब जाकर के कहीं भी दर्शन कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं बाहर घूमने फिरने। और सोचो अगर कैद कर दिया जाए कि इस कैंपस के बाहर इन प्रभु जी को जाने नहीं दिया जाएगा, निषेध है,
तो हम आबद्ध हैं, कैद हैं। तो भगवान के लिए कहा गया भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति रूपी सूत्र मतलब रस्सी से भगवान उस हृदय में बंध जाते हैं, उस भक्त के हृदय में जिसके हृदय में प्रेम रूपा भक्ति का वास है। भगवान कभी भी उस भक्त का हृदय छोड़ के नहीं जाते। एक शुद्ध भक्त के हृदय में सर्वदा प्रभु का वास होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं 10th कैंटो में कि दर्शनादेव साधवा, जो दीर्घ काल तक तीर्थों का सेवन करने से, अनेक कल्पों तक गंगा स्नान करने से, बहुत लंबे समय तक, बहुत वर्षों तक श्री विग्रह की सेवा अर्चन, सेवा पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वो एक शुद्ध भक्त के दर्शन से उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। अगर किसी शुद्ध भक्त का दर्शन आपको हो जाए तो एक क्षण में वो फल प्राप्त हो सकता है जो फल दीर्घ काल तक तीर्थों का सेवन करने से, गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने से और श्री विग्रह की सेवा से प्राप्त होता है। भगवान ने स्वयं कहा है 10वें स्कंद में, दर्शनादेव साधवा, तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। इसलिए शुद्ध भक्त जिसके हृदय में प्रेम रूपा भक्ति महारानी का वास है, क्योंकि उसके हृदय में उस भक्ति रूपी सूत्र से हमेशा प्रभु उसके हृदय में रहते हैं। तो चलते फिरते यदि भगवान के कोई श्री विग्रह हैं तो ये भगवान के वो परम भक्त हैं। भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। और कहीं कहीं तो कहते हैं मुझसे भी अधिक ये भक्त श्रेष्ठ हैं। भक्त भगवान का भजन करते हैं और भगवान भक्त का। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्तों के ऊपर कृपा करने अत्यंत करुणामय है। जहां देखते हैं ये निर्मल हृदय करऊं सद्यते ही साधु समाना, और इतने करुणामय है कि अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ही यह, कि भले ही इसने पूर्व में कोई कुकृत्य किया है, दुराचरण किया है, लेकिन अभी मेरा अनन्य भाव से सेवन कर रहा है, उपासना कर रहा है, भजन कर रहा है, अभी ये मेरा है। अनन्य मतलब ना अन्य इति अनन्य, मैं प्रभु के अलावा किसी और को नहीं जानता। हे कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य, हे कृष्ण मैं केवल आपका हूं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं। ये है अनन्यता का भाव। बैलेंसिंग लाइफ में भगवान को मिलने में देरी होती है, हो सकती है कि हम अपना सांसारिक घर गृहस्थी भी संभाल लें और हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए, इसमें समय लगता है। और जब हम केवल ये कहते हैं कृष्ण तवास्मि, मैं केवल आपका हूं, न चास्मि परस्य, आपके अलावा मैं किसी का नहीं हूं, मेरे केवल आप हैं, तो विश्वास मानिए उसकी सांसारिक स्थितियां भी भगवान संभाल लेते हैं अच्छी तरीके से। मुझे लगता है एक शुद्ध भक्त से श्रेष्ठ कोई व्यवस्थापक नहीं हो सकता। अच्छा व्यवस्थापन एक शुद्ध भक्त ही कर सकता है। आप देखिए परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन को देखिए, उनका क्या व्यवस्थापन था अपने शिष्य परिकर में, अपने मंदिरों में जहां जहां उनका ये था, उनसे मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा व्यवस्थापन किसी का रहा। इतना श्रेष्ठ व्यवस्थापन, और हमेशा एक भगवताकार वृत्ति, हमेशा भगवान के भाव में संलग्न रहना, क्योंकि भगवान उनके हृदय में बैठ करके सब चला रहे हैं और उनका कार्य बस अभी उनके शरणागत, अपने शरणागत की भगवान हर कार्य योगक्षेमम वहाम्य हम, उसमें सभी आ जाता है, जितना भी हमारे आसपास का गतिविधियां हैं सब आ जाता है उसके भीतर। भगवान जो कह रहे हैं कि मैं वहन करता हूं। तो भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि, यहां तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है।
वह उसे अशुभ दर्शन होता ही नहीं। हर चीज में वो कुछ ना कुछ कल्याण में देख लेते हैं, शुभ देख लेते हैं। मैंने शायद प्रभु जी से ही सुना था, एक बार परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से किसी ने कहा कि ये भक्त तो बहुत वहाँ की बात है, शायद दिल्ली की, कि थोड़ा अव्यवस्था उत्पन्न करता है स्थान में और अच्छा नहीं है इसको। तो महाराज बोले कि माला करता है कम से कम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक माला तो करता ही है। यहां रहता तो कम से कम इतना तो करता, बाहर निकल जाएगा ये भी छूट जाएगा, उसमें भी शुभ देख लेते हैं। परम पूज्य उड़िया बाबा, ये वृंदावन की बात है, तो उनके स्थान में एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत द्वेष रखता था भक्तों से, और बहुत ही ये भाव था भक्तों के प्रति, अच्छा भाव नहीं रखता था। तो जो उनके शिष्य परिकर थे उन्होंने कहा, महाराज ये ठीक नहीं है, इसको स्थान में रखने योग्य नहीं है। तो बाबा बोले कि कम से कम यहां रह रहा है तो राम राम कृष्ण कृष्ण तो कर रहा है, यहां से कुछ सेवा तो कर रहा है, आश्रम में दी गई, यहां से चला जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगी। तो हालांकि वो उनका विधान था भगवान का कि वो वहां पे बना रहा, और लास्ट में बाबा का देह पूरा भी उसी के द्वारा हुआ। बाबा अपनी साधना में बैठे थे और आसपास जो उनके भक्त शिष्यगण उनकी सेवा कर रहे थे, चंवर इत्यादि कर रहे थे, तो वो आया, मुझे दो। अब ये योग्य नहीं है, सदगुरुदेव भगवान की सेवा सबको थोड़ी ना मिल जाती, जो योग्य शिष्य होते हैं अंग से भी उन्हीं को मिलती है। उन्होंने मना कर दिया, तो क्रोध में गया और क्या बोलते हैं उसको, फरसा बोलते हैं क्या है, हाँ फरसा टाइप का होता है जो लकड़ी काटते हैं, कुल्हाड़ी टाइप का, वो लेकर के आया, शॉल में छिपा के, साधना में बैठे थे, समस्त शिष्य परिकर सामने बैठा था, आया महाराज के सामने और उठा करके एक नहीं 5-6 उनके सिर में 5-6 इंच तक वो आधा आधा हो गया, और बाबा ने केवल ओम कह के शरीर पूरा कर दिया। फिर बाद में जो शिष्यों ने उसकी गति की, मारा पीटा वो अलग चीज है, बट लेकिन ये भी है कि संतों का ये अंतिम है। शुद्ध भक्तों का जीवन चरित्र यदि देखेंगे तो अब उनको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में नहीं पड़ना। अब ये लास्ट है, इसके बाद सीधे गोलोक वृंदावन, भगवान के आए मिलो परिवार आपने हरि हंसी कंठ लगायो। अब वो अपने भगवत परिकर के साथ जाकर के निवास करेंगे गोलोक वृंदावन में। तो भगवान जितना भी शेष है इसी शरीर के साथ उसको समाप्त कर देते हैं। अग्रिम कोई भी प्रारब्ध भक्त का नहीं रखते, ताकि उस प्रारब्ध के वशीभूत होकर के भक्त को दोबारा आना पड़े, ऐसा नहीं। वो इसी शरीर के माध्यम से सभी कुछ समाप्त करते। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखिए, उनकी अंतिम यात्रा देखने में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगेगा कि शुद्ध भक्त की अंतिम यात्रा, अंतिम स्थिति शरीर की कैसे ऐसी, लेकिन क्योंकि उनका जितना भी शेष है भगवान इसी शरीर के साथ समाप्त कर देते प्रारब्ध को, उसके बाद सीधे उनका गोलोक वृंदावन। तो ये भगवान की लीलाएं हैं, लेकिन वो प्रसन्न रहते हैं हर स्थिति में। ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि उनको हर स्थिति शुभ दिखाई देती है, वो किसी में भी दोष दर्शन कर ही नहीं सकते। दोष दर्शन उनकी दृष्टि में होता ही नहीं कि कुछ अमंगल भी है, सब मंगल। भगवान के भाव में रहते हैं शुद्ध भक्त, और भगवान मंगल भवन है, इसीलिए भक्तों को सब कुछ मंगल ही दिखाई देता है। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सभी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। जो भक्त भक्ति मार्ग में प्रगति कर रहा है, आप विश्वास मानेंगे कि भक्त यदि मांगता भी है और भगवान देखते हैं कि ये चीज इसके हित में नहीं है तो नहीं देते।
भक्त मांग रहा है लेकिन भगवान नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये इसके हित में नहीं है, इससे इसका पतन हो सकता है, इससे इसमें मोह जागृत हो सकता है, इसलिए नहीं देते। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से समस्त अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। जितना भी अशुभ होता है वो सब हटा दिया जाता है। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस प्रकार से वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। सोचिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, लेकिन तब करते करते अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में नहीं आता। कैसे? वो अंत काले च मामेवा स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नाति याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए ये शरीर को छोड़ता है, वो मुझ में ही प्राप्त होता है, मेरे ही भाव को प्राप्त होता है, ना अत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और सोचिए, मृत्यु के समय इतने राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि महाराज परीक्षित के पास एकत्रित हुए। पीछे नाम आया है सबका वर्णन, इधर कौन सा श्लोक था? अत्रिर्वसिष्ठश्च्यवनः शरद्वा नरिष्ठ नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहो मेधा तिथिर्देवल आर्ष्कृशेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुंभयोनिर् द्वैपायनो भगवान नारदश्च। जितने भी श्रेष्ठ राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि जितने थे, सब वहां पे उपस्थित हुए। तो मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, कल्याणकारी थी, क्योंकि संत दरस जिमि पातक टरई। संतों के दर्श से समस्त पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाएगा तो शुभ का उदय होता है। और संत दर्शन का मतलब ही है क्या? प्रभुपाद जी कह रहे हैं निश्चित ही परीक्षित महाराज के लिए शुभ था संतों का दर्शन। और इतनी समस्त जो उनके आसपास की गतिविधियां थी, आसपास की स्थितियां थी, वो इतनी भागवतिक होती चली गई कि इस प्रकार वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। अगर वो सामान्य रूप से शरीर छोड़ते अपनी अवस्था आने पर, तो संभवतः इतने ऋषिगण उनके पास एकत्रित नहीं होते। तो एक प्रकार से जो ब्राह्मण बालक का शाप था, महाराज परीक्षित के लिए आशीर्वचन बन गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो अस्तु, समय हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा माधव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोई प्रश्न या आज्ञा मेरे लिए हो तो कृपया। अच्छा, 2 मिनट संकीर्तन कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कथा के आदि में और अंत में संकीर्तन का विशेष महत्व है। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने नारद जी को और भक्ति महारानी को कथा सुनाई, वहां पे भगवान स्वयं अपने परिकर को लेकर के आए और उस जगह पे कीर्तन का विशेष महत्व दिया गया है। कथा जब पूर्ण हुई तो वहां लिखा है, प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्धवा कांस्य धारी, वीणाधारी सुरसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद अस्तालधारी, महाराज प्रहलाद ने वहां पे करताल पकड़ी कीर्तन के लिए। तरल गतितया चा उद्धव कांस्य धारी, उद्धव ने झांझ, उद्धव जी ने झांझ, करताल से बड़ी जो होती है उसे क्या बोलते हैं, झांझ बोलते हैं, हाँ बम्फर इंग्लिश में है ना। उद्धवा का वीणाधारी स्वरशी, साक्षात देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे वहां पे। भागवतम के महापूर्ति में ये कीर्तन हुआ। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन जी गाने में बहुत निपुण थे, तो अत्यंत सुमधुर रागों के माध्यम से अर्जुन जी गाने लगे महामंत्र है। और इंद्रो वादीन मृदंगम, मृदंग किसने बजाया, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे है। सरसर चनया, और वहां पे बीच बीच में जो जिनको राग इत्यादि नहीं आता था है ना, तो जय हो जय हो जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो, राधा माधव की जय हो, भागवत महारानी की जय हो, जय जयकार बोल करके उत्साह वर्धन करने लगे। इसलिए और भगवान साक्षात उनको लेकर के प्रकट हुए थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब कथा सुना रहे थे तो साक्षात भगवान उनको लेकर के आए थे। ज्ञान वैराग्य नारद जी इत्यादि को जब प्रसंग चल रहा था वहां पे, तो कीर्तन का बड़ा महत्व है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौर निताई जय गौर निताई जय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्रीमद् भागवतम की जय।